नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। जेएमएम में बगावत पिछले कई दिनों से हम लोग दिखा रहे हैं कि आईएनडीआईए गठबंधन में जिच है। निश्चित तौर पर जिच तो सामने आ गई, भाकपा माले ने खुद को किनारे कर लिया है। लेकिन जो बची हुई 11 सीटें हैं उस पर अब कौन लड़ेगा? जो 70 सीटें सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आपस में बांट ली थी, उसके बाद जो 11 सीटें बची उस पर किसकी दावेदारी होगी? क्योंकि आरजेडी क्या घुटने टेकने के बाद फिर से खड़े होने की स्थिति में है? अब तो मुसीबत नजर आ रही है, क्योंकि आरजेडी के जितने भी सीट थे जहां से खड़े होना चाहते थे वहां से टिकट कट चुका है। गिरिराज सिंह को भी सपा में जाना पड़ा, तब जाकर उनको टिकट मिला। लेकिन उससे भी बड़ी घटना आज हो गई है। लिट्टीपाड़ा से दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काट दिया गया। साइमन मरांडी के पुत्र हैं दिनेश विलियम मरांडी, और दिनेश विलियम मरांडी ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। सवाल पूछ रहे हैं कि जिस साइमन मरांडी ने हेमंत सोरेन को सीएम बनाया, जिस साइमन मरांडी ने गुरुजी के हाथ को थामकर संथाल में गढ़ बनाया, संथाल को झामुमो का, आखिर उस साइमन मरांडी के परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं मिलना झामुमो में किसकी चल रही है? और जबकि एक ही परिवार के, सोरेन परिवार के 3 से 4 लोग चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। ये दिनेश विलियम मरांडी का कहना है। आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स, देखिए, समझिए क्या कुछ कहा है दिनेश विलियम मरांडी ने। चर्चा करेंगे अपने सहयोगियों और अतिथियों के साथ भी। लिट्टीपाड़ा से दिनेश विलियम मरांडी का कटा टिकट। हेमंत सोरेन पर दिनेश विलियम मरांडी ने उठाया सवाल। हेमंत सोरेन बताएं क्यों काटा गया टिकट? जेएमएम से एक पारिवारिक रिश्ता है। हमारे पिता गुरुजी के साथ हमेशा खड़े रहे। गुरुजी को नेमरा से संथाल लेकर आए हमारे पिता। हेमंत ने सालों का रिश्ता तोड़ा। शिबू सोरेन परिवार पर धोखा देने का लगाया आरोप। शिबू सोरेन परिवार से 4 लोग चुनाव लड़ेंगे। साइमन मरांडी परिवार से एक भी नहीं। मेरे पिता ने शिबू सोरेन को लाया। साइमन मरांडी ने शिबू सोरेन को राजनीति में आगे बढ़ाया। जेएमएम मेरा घर सारथी बनकर हमेशा रहा। हेमंत सोरेन ने एक बार भी मेरे से नहीं पूछा। हेमंत बताए मेरा क्या गुनाह था? लिट्टीपाड़ा से हर हाल में लड़ेंगे चुनाव। लालच बुरी बला अच्छे अच्छों को ले डूबेगा। लिट्टीपाड़ा में 24 घंटा हम रहते हैं। लिट्टीपाड़ा से निर्दलीय चुनाव भी जीतेंगे। लिट्टीपाड़ा की जनता के लिए हमेशा रहता हूं उपलब्ध। चंपाई सोरेन पिता के समान हैं। लालच बुरी बला है बाबू। अच्छा आदमी को डुबा दिया, और हर समय राजा राजा नहीं रहता है। मेरा घर मेरा पिताजी बनाए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा। आपको रखने या जोगाने के लिए दिए थे। आप उस घर से हम ही को निकाले, तो आपको क्या लगता है कि वहां पर जो आदमी बैठा हुआ आपको थोड़े रहने देगा? वो भी किसी दिन आपको उस घर से निकालेगा। जनता का सेवक है हम लोग। पूरा परिवार जनता का सेवक सदैव से रहा है, और जनता का सेवा करने के लिए मैदान में उतरेंगे। नॉमिनेशन पेपर खरीदा गया है, नॉमिनेशन भरेंगे हम लोग। क्या हो गया कि आप मेरा टिकट काट दिया? आप अपने परिवार में 4 आदमी लड़िएगा, हम अपना परिवार में 1 आदमी नहीं लड़ेंगे? कौन सा गुनाह किया जी? हम लोग भी तो जन्मजात झारखंड मुक्ति मोर्चा है। कभी भी पार्टी नहीं चेंज किया। दिनेश मरांडी जी खुल के मंच में बोला एक विधायक कि कभी भी बुरा वक्त आएगा तो दिनेश मरांडी खड़ा रहेगा, और खड़ा था। कौन विधायक बोला है जी आपको आज तक? स्वर्गीय साइमन मरांडी जी का नहीं हो सके तो झारखंड का जनता का आप कभी नहीं हो सकेंगे, जो आपका परिवार को बनाया। और पब्लिक समझदार है, उनको इशारा समझ जाते हैं। करते जवाब नहीं दे पाएंगे, 10 साल इंतजार को खत्म हो जाएगा, यही सब बातों। लेकिन हम लड़ेंगे जी। लालच बुरी बला है बाबू। जो बातें दिनेश विलियम मरांडी ने कही, हमने आपको सुनाई, हमने आपको दिखाया भी। कितना सही कितना गलत अब इसका फैसला जेएमएम करे। और भी कई बातें कही हैं, तैयारी कर रहे, सारी बातें दिखाएंगे आपको। हमारे सहयोगी अजय लाल ने आज उनके साथ लंबी बातें की हैं, लेकिन उसके पहले
एक बार अतिथियों का स्वागत कर लेते हैं, क्योंकि विरोध और बगावत केवल जेएमएम में भी नहीं, हर उस सीट पर बगावत है जहां कैडर दूसरे का है लेकिन नेता दूसरे को बना दिया गया है। जो कैडर है वो कार्यकर्ता बनकर रह गए हैं, और क्या कार्यकर्ता बनकर ही पूरी उम्र गुजार देंगे। केवल रांची विधानसभा की बात कर लें तो जिस रांची विधानसभा को कांग्रेस ने सींचा है, जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, कई बड़े चेहरे, कई बड़े नाम जो लगातार 5 साल सक्रिय रहते हैं, वहां से भी आज महुआ माझी जी का टिकट अनाउंस कर दिया गया। महुआ माझी जी फिलहाल राज्यसभा की सांसद है और उनके टेन्योर के 4 साल अभी बाकी हैं, लेकिन ना तो ये कांग्रेस के खाते में गया, ना तो आरजेडी के खाते में गया। और आरजेडी के बड़े नेताओं ने तो ऐसे घुटने टेके हैं कि दिखाई भी नहीं दे रहे कि अब कहां है, सब कैमरा छोड़कर निकल भागे हैं। रुक करते हैं, अतिथियों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ आरजेडी से रानी कुमारी जी हैं। रानी जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ आदित्य विक्रम जायसवाल साहब हैं। आदित्य जी, स्वागत है आपका। आजसू से ज्ञान सिन्हा साहब हैं। ज्ञान जी, स्वागत है आपका। और बीजेपी से अशोक बड़ाइक साहब हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका। आदित्य, आपके पास आता हूं, मुद्दा बड़ा है रांची विधानसभा का। एक बार अशोक बड़ाइक का रुख करता हूं। अशोक जी, संथाल में शोक की लहर चल रही है, कहीं ना कहीं संथाल बुरी तरह आहत हुआ है। अगर जामा के हालात देख लीजिए तो जामा में कार्यकर्ता सड़क पर हैं झामुमो के। लुइस मरांडी के, आपके पार्टी की बड़ी नेत्री, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। और आज हालात ये हैं कि जेएमएम के कई लोग वहां से पार्टी छोड़ने को तैयार हैं कि सोरेन परिवार का कोई जामा से चुनाव लड़ेगा तभी टिकट वहां पर वो लोग गांव में घुसने देंगे, नहीं तो गांव में नहीं घुसने की चेतावनी दे डाली। और आज एक और बड़ा चेहरा, साइमन मरांडी के सुपुत्र दिनेश विलियम मरांडी, साइमन मरांडी, जिनको माना जाता है कि जिन्होंने जेएमएम को बनाया, जेएमएम को सींचा, आज उनके पुत्र और उनके साथ जो लोग मौजूद थे कैमरे के सामने उन फफक फफक कर रो रहे थे। इस तरीके का दिल टूटा, इस तरीके का मोह भंग हुआ है। अशोक बड़ाइक साहब, देखिए, संथाल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा को खड़ा करने में और शिबू सोरेन जी के संघर्ष के साथी के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम था। उसमें एक साइमन मरांडी जी भी आते थे, चंपई सोरेन जी भी आते थे, कई वरिष्ठ नेता हेमलाल मुर्मू जी भी आते थे। लेकिन जिस तरह से आज साइमन मरांडी जी, अब तो वो स्वर्गीय है, हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज वो जहां भी होंगे आज वो काफी पीड़ा महसूस कर रहे होंगे कि जिस पार्टी को बनाने में, जिस गुरुजी को खड़ा करने में, झारखंड मुक्ति मोर्चा को खड़ा करने में, संथाल परगना में, कहां वो गोला निमरा के रहने वाले व्यक्ति कहां जाके संथाल परगना में राजनीति करते थे, उनको उंगली पकड़ के उनके संघर्ष के साथी के रूप में साइमन मरांडी जी ने उनको लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, बोरियो, बरहेट, साहेबगंज, इवन संथाल परगना के विभिन्न क्षेत्रों में उनके राजनीतिक में कदम से कदम और ताल से ताल मिलाकर चलना सिखाया। आज उन्हीं के पुत्र को यही उनका परिणाम मिला कि उनके पुत्र का टिकट काट दिया गया। खैर, यह तो उनका पारिवारिक विषय है, यह उनका पार्टी का आंतरिक मामला है, उसमें ज्यादा मैं विषय पे नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जिस तरह से दिनेश विलियम मरांडी जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, ये विधायक इधर उधर हुए, लेकिन दिनेश विलियम मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खड़ा था, लेकिन उसका परिणाम, उसका टिकट को काट दिया गया। उन्होंने बताया कि उस पार्टी के 3-3, 4-4 लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन साइमन मरांडी का बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता है। यह उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, आपके मीडिया के संवाददाता के सामने अपने पीड़ा को बताया है, दर्द बताया है कि किस तरह से जो एक साइमन मरांडी के परिवार का नहीं हुआ, वो राज्य का क्या हो सकता है। तो ये तो भगवान ही मालिक है। इन्होंने बोला, अपने बयान में बताया कि जिसको जोगाने में, बनाने में, संवारने में जिस परिवार की भूमिका रही, उस परिवार को दूध में गिरे हुए तिनके और मक्खी के जैसा निकाल के बाहर कर दिया गया। खैर, ये उनका आंतरिक विषय है, ये मेरा विषय है, लेकिन इनकी पीड़ा का मैं सम्मान करता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इनके साथ न्याय नहीं किया है। और साइमन मरांडी जी जहां भी होंगे उनकी आत्मा भी रो रही होगी। साइमन मरांडी जी जहां होंगे उनकी आत्मा रो रही होगी। एक बार कांग्रेस से आदित्य विक्रम जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े। आदित्य जी, क्या नजर आ रहा है? एक तरफ गठबंधन में जिस तरीके से सीटों का बंदर बांट किया गया है, गठबंधन का धर्म तार तार दिखाई दे रहा है। चाहे कहीं की भी बात कर ले, रांची विधानसभा सीट से शुरू कर ले, रांची की बात कर ले, आरजेडी आपके साथ हैं, गढ़वा की बात कर ले, भवनाथपुर की बात कर ले, हर जगह गठबंधन धर्म तार तार दिखाई दे रहा है। लेकिन वरिष्ठ नेता मुंह पर पट्टी सांध कर चुपचाप बैठे हुए हैं। देखिए, इसके पहले मैं अशोक बड़ाई जी का बात बोलना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि साइमन मरांडी जी की आत्मा को बहुत तकलीफ होगी, कहीं भी होंगे। मगर मैं ये बात कहना चाहूँगा, इनसे भी पूछना चाहूँगा, लुइस मरांडी जी 40 साल से भारतीय जनता पार्टी में थी और उस संथाल में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम की। आखिर उन्होंने क्या देखा, क्या हुआ, क्या पीड़ा हुआ कि वो पार्टी छोड़ के 40 साल बाद माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में शामिल हुई। तो एक बात ये,
रहा बात गठबंधन का, गठबंधन मजबूत है। और रांची विधानसभा की अगर बात करें, मजबूती से कांग्रेस यहाँ पे पिछले 10 वर्षों से काम किया है। अंत में क्या होता है, जेएमएम से कैंडिडेट दिया जाता है। मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि जिलाध्यक्ष जेएमएम का कौन है। मैं भाजपा से पूछता हूँ या राजद से पूछता हूँ, क्या आप लोग जानते हैं क्या जिलाध्यक्ष जेएमएम का कौन है? मैं नहीं जानता हूँ। ये कार्यकर्ता कहीं ना कहीं, जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे लगे रहते हैं, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचता है। ये प्रदेश नेतृत्व को जवाब देना ही पड़ेगा इस पे। और रहा बात सीट का, टिकट का, वो तो गठबंधन जहां है वो आती जाती रहती हैं, लेकिन हम लोग मजबूती से गठबंधन के साथ हैं और 5वां पीढ़ी का कांग्रेसी और यहीं पे काम करूंगा। 5वें पीढ़ी के कांग्रेसी यहीं से काम करेंगे। आरजेडी से रानी कुमारी भी हमारे साथ है। रानी जी, कैसे देख रही हैं आरजेडी का झारखंड में होता पतन? किस नजर से आप लोग देख रहे हैं? जो प्रदेश कमेटी आपकी, उनके बयान आते हैं, बड़े नेताओं के बयान आते हैं, एकदम गौन हो जाते हैं। गठबंधन का धर्म ही कहीं ना कहीं केवल आरजेडी निभाएगा। सारे लोग लिस्ट जारी कर देते हैं, उसके बाद आरजेडी को मौका मिलता है। जो सीटें सबसे बच जाती हैं वो आरजेडी को दी जाती हैं। तेजस्वी यादव साहब आते हैं, 100 घंटे कमरे में रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, कहीं मिलते हैं कहीं, लेकिन मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलते, खुलासा कुछ नहीं करते। और आज तो सीटों के बंटवारे को लेकर भी पेच फंसा हुआ है ही। 6 सीटों पर, 5 सीटों पर आप लोगों ने दावेदारी पेश की है, लेकिन सीटें अभी और भी खाली हुई हैं, क्योंकि भाकपा माले ने आत्मसम्मान को ज्यादा बल दिया घुटने टेकने से। अच्छा, बिल्कुल आपका सही कहना है, क्योंकि आरजेडी ने जो किया है वो तो जग जाहिर हो ही रहा है और लोग देख भी रहे हैं इस चीज़ को। और हमारे जेएमएम के भाई और कांग्रेस के जो भाई हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से कपड़े बदलते हैं उसी तरह से लोग, जब टिकट नहीं मिलता है तो यहाँ वहाँ दौड़ते हैं। तो हम तो चुनाव आयोग से ये तक मांग कर रहे हैं कि ये कानून बनना चाहिए, कि कानून बने इसमें, कि जब नहीं मिले तो यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, भाग भाग कर। ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। कार्यकर्ता 5 साल 15 साल तैयारी करता है लड़ने के लिए, और जब उसको निराशा हाथ लगता है तो स्वाभाविक है, ऐसे देखा जाए तो स्वाभाविक है भागना। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस पार्टी में हम काम कर रहे हैं, हमें वहाँ तरजीह और मान सम्मान मिले। हमने 15 साल बता रहे हैं, लेकिन हमने 34 साल अपने आरजेडी को हमने समय दिया और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार मैं काम करती रही। मेरा मांग था कि मैं रांची विधानसभा से मैं लड़ूं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मैंने कहा इस बात को, उन्होंने स्वीकार भी किया। उन्होंने संडे को मेरे को फ़ोन किया कि आप जाओ और भोला बाबू से आप सिंबल ले लो, आप लड़ाई लड़ो। लेकिन भोला बाबू जी ने टरकाते रहे कि हम आपको दे देंगे, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसके बाद दे देंगे, अब होगा तब होगा। मामला ढांक के वही 3 बात। आपको 6 ही पे अगर संतोष करना था तो फिर आप 70 दिन क्यों आप इंतजार करवाएं, क्यों लोगों का समय बर्बाद किए? आज हम महिला प्रदेश का अध्यक्ष हुए और हमारे जो महिलाएं जिला अध्यक्ष है, उन्होंने भी दावा की थी कि मैं लड़ूंगी। जैसे कि धनबाद सीट है, छतरपुर से है, लेकिन उन लोगों को भी टिकट नहीं दे, बाध्य होकर महिलाएं अभी सपा में, कोई बसपा में चली गई। तो फिर ये अध्यक्ष पद किस काम का? मैंने आज अपने इस्तीफा सौंप दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैं दे दी, पार्टी कार्यालय को भी मैंने सौंप दी। चलिए, आपने इस्तीफा दिया, लेकिन स्वीकृति तो अभी नहीं मिली है, क्योंकि मामले कई हैं। आप भी विगत कई सालों से मेहनत कर रही हैं रांची विधानसभा क्षेत्र में। हम मीडिया के लोग तो कम से कम इस बात को देखते ही हैं, समझते ही हैं। एक बार ज्ञान सिन्हा साहब का रुख कर लेते हैं आजसू से। ज्ञान सिन्हा साहब, ये जो दल बदल का मामला है, ये जो लगातार चल रहा है, लेकिन जो बड़े नेता हैं, चाहे आप जेएमएम की बात कर लें, जेएमएम में दिनेश विलियम मरांडी हैं, चाहे बीजेपी की बात कर लें, आप लुइस मरांडी हैं, आजसू से रोशन लाल चौधरी साहब भी हैं। जब पार्टी में टिकट नहीं हुआ तभी बीजेपी में जाना पड़ा, या तो अलग धारा में जाना पड़ा, अलग विचारधारा से मेल खाती हुई विचारधारा थी इसलिए जाना पड़ा। आरजेडी में आ जाए तो गिरनाथ सिंह, सत्यानंद भोक्ता का तो कैरियर ही खत्म हो गया। सत्यानंद भोक्ता का तो अब राजनीतिक कैरियर बचा ही नहीं कहीं पर। उनकी बहू को टिकट मिल गया, क्या बहू के टिकट से सत्यानंद भोक्ता संतुष्ट रह पाएंगे? ये बड़ा बात है, या राज्यसभा में कहीं भेजने का उनको निर्णय लिया गया, ये अलग मुद्दा है। कुणाल सारंगी साहब दल बदल कर गए, अब कहीं के नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये जो चल रहा है दल बदल, इससे तो कहीं ना कहीं बगावत की लहर हर पार्टी में नजर आ रही है। लेकिन जेएमएम को लेकर आज जो दिनेश विलियम मरांडी ने कहे हैं, कई बड़ी बातें, कई बड़े दावे कर दिए हैं। ज्ञान साहब, देखिए, ऐसा है कि किसी भी पार्टी में जो नेता होता है, जो हर विधानसभा का एक लीडर होता है, वो 5 साल लगातार विधानसभा में मेहनत करता है, लगातार प्रयास करता है, जनता की समस्याओं से रूबरू होता है।
तो वो जो समस्याओं से रूबरू होता है तो उसका कहीं ना कहीं एक मनसा, एक मोटिव होता है कि नहीं इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन ये जो गठबंधन किसका नियम है, ये गठबंधन के नियम के तहत जब हम लोग आते हैं तो बहुत से ऐसे सीट्स होते हैं जो कि हम चाहते हुए भी कि हम रखें, ये सीट हमें मिलना चाहिए, इस पर हमारा मजबूत कार्यकर्ता है, इस पर मेरा विधानसभा में मजबूत नेता है, ये विधानसभा अगर हम लड़ेंगे तो हम जीत सकते हैं। लेकिन राजनीतिक सामंजस्य बनाने में, राजनीतिक सारी प्रक्रिया को समझते हुए कहीं ना कहीं कुछ सीट मजबूरी हालातों की वजह से छोड़ना पड़ता है, और छोड़ने की वजह से जो नेता लगातार मेहनत करके प्रयास करके रखे हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं कि मैं किसी दूसरे पार्टी से भी जाकर लड़ूं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आगे दूसरे सीट या दूसरे पार्टी से जाकर लड़ना कहीं ना कहीं गलत होता है। पार्टी जो आपको लगातार प्रयास कर रही है, अगर इस बार नहीं मिला तो अगले बार मिलेगा, मेहनत आप लगातार किए हैं, लेकिन पार्टी का एक जो नियम है, जो कानून है, जो पार्टी का संविधान है, उसके तहत आपको पार्टी के अंदर रहना चाहिए। अब जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और उनको अगर टिकट नहीं मिल रहा है तब तो वो ना पार्टी के रहे, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, आप जेएमएम के बारे में बोल रहे हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में मैंने आपके इसी मंच पर कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि आंदोलनकारियों की पार्टी थी, अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, अब वो तो रही नहीं, अब ये हो गई है WHO मुक्ति मोर्चा, अब ये हो गई है वाइफ हस्बैंड ऑर्गेनाइजेशन। ये मात्र वाइफ हस्बैंड ऑर्गेनाइजेशन और कहिएगा तो भाई भतीजा बनकर रह गया है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में आंदोलनकारियों का, जैसे चंपाइदा को, लोबिंदा को, इधर आपको बिशुनपुर से जो थे उनके बारे में, किसी भी जो भी पुराने नेता हैं जो कि जान जिंदगी लगाकर आंदोलन किए, जिनके पिता ने आंदोलन किया, जो आंदोलनकारी रहे, जो अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़े, उसके प्रति झारखंड मुक्ति मोर्चा में भाव होता कि नहीं वो नहीं जाना चाहिए, ये लोग हमारे पिता के साथ लड़ाई लड़ते। लेकिन अब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा तो रहा ही नहीं ना, अब तो ये पति पत्नी वाला ग्रुप हो गया है, WHO हो गया, वाइफ हस्बैंड ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गया है। इसमें अब किसी के लिए किसी भी तरह की भावना का, विलियम साहब जो कह रहे हैं उनके दर्द को मैं समझ रहा हूं, लेकिन उनको अब यह समझना होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को आप लोग को अच्छी तरह से जवाब देना होगा कि जिस तरह आंदोलन कर उनके पिता या साइमन मरांडी जी, स्वर्गीय साइमन मरांडी जी, या और जो नेता चंपाइदा, जो लोग मजबूती के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और आगे बढ़ाने वाले लोग थे, अगर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा उनको नहीं मान रहा है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रहा है, तो उनको भी संथाल में आप जवाब देने का काम कीजिए और मजबूती के साथ जवाब दीजिए, ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को पता चले कि वाइफ हस्बैंड ऑर्गेनाइजेशन बन के रहने से आप सरकार नहीं बना सकते। आपने जितने भी आंदोलनकारी रहे उनको बाहर का रास्ता दिखाया और अपने परिवार को टिकट दिया, इसलिए इस बार इस सरकार की विदाई तय है और सारे आंदोलनकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और के जो आंदोलनकारी साथी रहे हैं, जो कि बाहर चले गए, हमारे आजसू पार्टी के जो आंदोलनकारी नेता है, सारे नेताओं ने मिलकर ये ठान लिया है कि इस बार इस सरकार को विदाई करना है। ये WHO सरकार नहीं चलेगी, आंदोलनकारियों की सरकार बनेगी, आजसू पार्टी NDA की सरकार बनेगी, आने वाले समय में देखने को मिलेगा आपको। आंदोलनकारियों की सरकार बनेगी। निर्णय तो जनता को करना है कि जनता किसे सरताज बनाती है, किसके सर पर ताज सजाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। एक बार अशोक बड़ाई का रुख करता हूं। अशोक साहब, आदिवासियों की हितैषी पार्टी है जेएमएम, यह दावा है कि हम आदिवासियों की हितैषी पार्टी हैं, कई तरीके की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, हालांकि योजनाओं में कितनी खामियां निकलकर अभी सामने आनी है, यह तो अब जांच का विषय हो गया है। लेकिन आंदोलनकारी लगातार क्षुब्ध होते दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप चंपाई सोरेन को था, आपको देख लें, चंपाई सोरेन भी आहत होकर निकले, उनकी आंखें भी डबडबाई हुई थी जिस दिन भाजपा की सदस्यता ले रहे थे, ये कैमरे ने कैद की थी। आज दिनेश विलियम मरांडी साहब को आप देख लें, दिनेश विलियम मरांडी साहब की कमोबेश हालत वही हो गई है। दुलाल भुइयां साहब ने इस्तीफा दे दिया। कई बड़े चेहरे जो एक समय में पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां साहब रहे हैं, जेएमएम के बड़े चेहरे, लुइस मरांडी भी, निश्चित तौर पर आदित्य विक्रम जायसवाल ने जो सवाल उठाए हैं कि लुइस मरांडी भी
भाजपा के लिए करीब 30-35 वर्षों से समर्पित कार्यकर्ता रही हैं, एक बड़ा चेहरा रही हैं, लेकिन टिकट कटने के बाद ये नाराजगी आखिर कैसे देख रहे हैं कि आंदोलनकारियों के बीच ये नाराजगी होना कितना जायज कितना नाजायज? देखिए अभिषेक जी, जहां तक आदित्य जी ने कहा कि डॉक्टर लुईस मरांडी जी, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करता हूं। वो हमारी पार्टी में रही है, काफ़ी लंबे समय तक सेवा की है और पार्टी ने उनको क्या नहीं दिया। पार्टी ने उनको एक साधारण कार्यकर्ता से पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री बनाया, झारखंड सरकार में मंत्री बनाया, विधायक रही, वर्तमान में वो प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व भी निभा रही थी। कई ऐसे पार्टी में, संगठन में उनके बड़े बड़े भूमिका और जिम्मेवारी दी गई। देखिए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और एक सामान्य कार्यकर्ता को बोलते ना अर्थ से, फर्श से अर्थ तक पहुंचाने का काम करती है। तो ये डॉक्टर लुईस मरांडी उदाहरण है, तो ये किसी से छिपा नहीं है। हाँ, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती है। आप देखेंगे कि दो बार चुनाव वो दुमका से आ रही है। एक बार आम चुनाव 2019 का, उसके बाद जो उपचुनाव हुआ उस समय जब बसंत सोरेन जी लड़ रहे थे, उस समय भी पार्टी ने लगातार उनको 2 बार टिकट देने का काम किया। अभी आप देखेंगे अभिषेक जी, हमने एक कार्यकर्ता, हम बात तो डॉक्टर लुईस मरांडी की कर रहे हैं, लेकिन किनके लिए उनका टिकट कटा है, किसके लिए कटा है? अपने सुनील सोरेन जी के लिए कटा है। अरे पार्टी ने उनको सांसद बनाया, उन्होंने गुरुजी को हराने का काम किया था लोकसभा में। उसके बाद पार्टी ने बोला कि इस बार आप बैठ जाइए, आप एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी निभाइए। उन्होंने अनुशासन, एक अनुशासित कार्यकर्ता के जैसे उन्होंने बैठना स्वीकार किया और जो हमारे कैंडिडेट थी, हाँ, उसके कैंडिडेट के पक्ष में, सीता सोरेन जी के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया। लेकिन जब पार्टी को लगा कि वापस सुनील सोरेन जी को एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, जब रिवार्ड देने की बारी आई तो पार्टी ने उनको फिर से कैंडिडेट बनाया। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि आपको अवसर, आपको कभी कार्यकर्ता की भूमिका में रहना होगा, कभी नेता की भूमिका में रहना होगा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, समीर उरांव जी 2005 में दिनेश उरांव जी का टिकट को काट के भाजपा ने समीर उरांव जी को टिकट दिया था, वो विधायक रहे। दिनेश उरांव जी लगातार सिसई विधानसभा क्षेत्र में काम करते रहे, फिर पार्टी ने उनको 2014 में टिकट दिया, वो जीते और पार्टी ने उनको स्पीकर बनाया। और फिर किनका टिकट कटा? समीर उरांव जी का। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया अभिषेक जी, किसी का कटेगा, किसी का आएगा, फिर आपको अवसर मिलेगा। देखिए द्रौपदी मुर्मू जी का, आप आदिवासी विषय की बात कर रहे हैं तो मैं द्रौपदी मुर्मू जी का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। उड़ीसा सरकार में वो पहले क्या थी, वो पार्षद थी, उड़ीसा सरकार में मंत्री बनी, झारखंड में राज्यपाल बनी। फिर जब झारखंड की राज्यपाल बनी, पार्टी ने उनको कोई दायित्व नहीं दिया, वो वापस जाके अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहने लगी। फिर 1-1.5 साल के बाद में अचानक उनका नाम राष्ट्रपति पद को उम्मीदवार के रूप में आता है, उनको भी नहीं पता था। देखिए ये संगठन है, कब किनका नाम कहां पर से कहां आ जाएगा, यह भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है और इसको स्वीकार करनी चाहिए। जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अधिक होगी, जिसकी लगेगा कि नहीं हम दल और दल के विचार से बड़े हो गए हैं, तो उनको जाना ही शोभा देता है। उनको दल और विचार, मैं तो बोलना भी चाहूंगा अभिषेक जी, जो 35 सालों तक भारत माता की जय और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्या बोलेंगे? क्या वो भारत माता की जय बोलेंगे? क्या वो वंदे मातरम गाएंगे? क्या वो जय श्री राम के घर उद्घोष करेंगे? वो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तुरंत जो विचारधारा बदलने वाले लोग को जनता भी समझती है और आने वाले समय में जनता भी उसको सबक सिखाएगी। दूसरा विषय, अभी जिस तरह से रानी जी का जो पीड़ा हम लोगों ने सुना है, मैं व्यक्तिगत रूप से रानी जी का, चूंकि वरिष्ठ नेत्री रही है आरजेडी में काफी लंबे समय से, मैं भी छोटा समय से मैं देख रहा हूं इनको, लेकिन इनकी पीड़ा स्वाभाविक है और इस पीड़ा को राज्य की जनता देख भी रही है कि किस तरह से किसी दल में, पार्टी में, महिलाएं में, आज देखिए आरजेडी ने पूरे प्रत्याशी को घोषणा किया है। उसमें मुझे लगता है कि एक को छोड़ दिया जाए, वो भी एक परिवार के राजनेता का बहू होने के नाते, बाकी किसी महिला को टिकट नहीं दिया गया। तो इससे पता चलता है कि किसी दल में महिलाओं की क्या, सुभाष यादव साहब को टिकट मिल गया, जेल के अंदर बंद है। नहीं, वही ना बता रहे, रानी जी के जो संघर्ष है, आरजेडी में संघर्ष है, उस संघर्ष का परिणाम क्या मिला, आज उनको इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बात, मैं आदित्य जी का भी सम्मान करता हूं, भले वो किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के मन से यहां बैठे हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मैं बोलना चाहूंगा, इनके परिवार पिछले कई पुश्तों से, रांची ने, झारखंड की जनता जानती है कि इनके परिवार के लोग कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, संस्थापक सदस्य को अपने घर में रखा करते थे, आते थे तो सम्मान करते थे। आज क्या हुआ? आज जब ये एक अच्छे मजबूत प्रत्याशी के रूप में यहां एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे, आदित्य विक्रम जायसवाल जी को रांची की जनता नहीं जानती है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने सही बोला कि जो जेएमएम का जिला अध्यक्ष और बाकी के जिला अध्यक्ष को पहचानते नहीं है, उनको ऐसा पार्टी के लोगों को कैंडिडेट बना दिया गया। देखिए इससे पता चलता अभिषेक जी कि इंडिया अलायंस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। राजधनवार में जिस तरह से निजामुद्दीन अंसारी को जेएमएम ने टिकट दे दिया, अब माले ने उनको राजकुमार यादव को दे दिया। कमोवेश वही स्थिति, आप गढ़वा, आप उधर चले जाइए पलामू प्रमंडल में, वही कमोवेश आप संथाल परगना में चले जाइए। और तो और अभिषेक जी, माननीय हेमंत सोरेन जी ने एक फोटो डाला था और भारतीय जनता पार्टी को पिंच करने का काम किया था, जय झारखंड जोहार झारखंड। उसमें मैं फोटो में आपको एक बार एक
क्रमशः मैं नाम लेना चाहता हूं। उस फोटो में कुणाल सड़ांगी जी थे, उस फोटो में बास्को बेसरा जी थे, उस फोटो में गणेश महली थे, उस फोटो में लुइस मांडी जी थे, उसमें बारी मुर्मू थी, उसमें लक्ष्मण टुडू जी थे। साहब आप तो मुझे दिखा दिए, पार्टी के लोगों को, भाजपा को दिखा दिए कि हम आपके लोग कुंबे को हम अपने में समेट लिए हैं, लेकिन आज जो आपके पार्टी का पट्टा पहने थे वो आज रो रहे होंगे, वो पछता रहे होंगे कि मैं गलती कर गया भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, कि मैं वहां भी गया और वहां से भी इन लोगों ने मुझे धिक्कारने का और ठुकराने का काम किया। क्या हुआ? आपने लक्ष्मण टुडू को टिकट दिया, ना कुणाल सड़ांगी को दिया, ना बारी मुर्मू को दिया, ना ही आप मिस्त्री सोरेन को दिए, ना ही आप डॉक्टर लुइस मांडी को दिए। तो आप ये किस तरह का कुंबा समेट रहे हैं? देखिए, कुल मिला के कह सकते हैं अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का निर्माण करती है और अंतिम तक अपने कार्यकर्ताओं को मनाने का कोशिश करती है, लेकिन जिस तरह से जो लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गए हैं वो आज अफसोस कर रहे होंगे कि ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। और राज्य की जनता भी जानती है कि इस तरह लोगों को किस तरह से चुनाव में परिणाम देना है। यह 23 तारीख को आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। नहीं, लुइस मरांडी जी को तो खैर जामा से टिकट मिलना है। ये आप कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये आप कैसे जामा में अभिषेक जी, चर्चा हम भी तो ये सुनते हैं अभिषेक जी, साहब। मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूं कि नहीं मिलेगा डॉक्टर लुइस मरांडी को। जामा सोरेन परिवार का परंपरागत सीट है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, रामगढ़ वहां का एक ब्लॉक है जहां शिबू सोरेन जी की पॉलिटिकल उदय हुई है, और सबसे पहले शिबू सोरेन जी जामा से विधायक थे, फिर यूपी सोरेन जी चुनाव लड़ी, फिर दुर्गा सोरेन जी चुनाव लड़े, फिर सीता सोरेन जी चुनाव लड़ी। आप कैसे कर सकते हैं कि सोरेन परिवार से बाहर का व्यक्ति को इसीलिए टिकट तो मिलेगा? इन्होंने उस सीट को चुना है ना लुइस मरांडी के लिए। नहीं, विद्रोह भी करा दिए हैं नहीं, आप, यहां विद्रोह शामिल तो- करवाए विद्रोह और वहां तो हो गया। कार्यकर्ता से विद्रोह करा दिए। मैं भी खैर मानता हूं इस अभिषेक जी, बात को। आने वाला समय बताएगा कि वो हेमंत मतलब विद्रोह जेएमएम ने खुद ही करवा खुद दिया कराया ताकि है। टिकट कट जाए लुइस खुद कराया मरांडी। है। मतलब ना घर के रहे ना घाट खुद के ये कराया। लोग रहे। इतनी बड़ी पार्टी, इतने मजबूत संगठन झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और कार्यकर्ता विद्रोह कर रहे हैं। साहब आपको पता चलता है ना। देखिए, राजनीति में पर्दे के बाहर और पर्दे के अंदर की राजनीति क्या होती है, ये आपसे और हमसे छुपी हुई नहीं है। चलिए एक ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो थोड़ी चर्चा विधानसभा क्षेत्रों की भी करूंगा कि क्या हालात हैं गढ़वा के, रांची विधानसभा के क्या हालात हैं। आदित्य विक्रम जायसवाल साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। आदित्य विक्रम जायसवाल साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब मांगा है। पहली बार किसी ने आगे बढ़कर प्रदेश कमेटी को चुनौती दी है कि प्रदेश कमेटी जवाब दे कि आखिर निर्णय के आधार क्या है। और प्रदेश कमेटी के पास मैं व्यक्तिगत समझता हूं कि इसका कोई जवाब नहीं होगा सिवाय ये कहने के कि सीटों का बंटवारे में ये तय किया गया है। एक बार मुझे लगता है सुरेंद्र सिंह जी हार गए हैं सीपी सिंह से, जिसका खामियाजा आज तक कांग्रेस रांची विधानसभा पर भर रही है। लेकिन कितनी बार कांग्रेस की सीट रही है इस पर भी चर्चा। आदित्य से ही सवाल पूछेंगे, समझेंगे। एक बार रानी जी से भी समझेंगे कि आखिर आरजेडी ने घुटने क्यों टेके। एक बार अपने दर्शकों को और अपने अतिथियों को भी सुना देता हूं कि ये जो शीर्षक चल रहा है मेरे पीछे, जेएमएम में बगावत, ये क्यों चल रहा है, क्यों हमारी टीम ने, न्यूज़ 11 की टीम ने, जो एडिटोरियल टीम है, जो रिसर्च टीम है, क्यों उसने फाइनल किया कि हम जेएमएम में बगावत चलाएंगे। आखिर सत्ता में है आप और आपके हाथ तो खुले हुए हैं साहब, पूरा राज्य जानता है। जब आपको जो इच्छा होती है आप कर लेते हैं। एक बार दिखाते हैं आपको कि बगावत हम क्यों कह रहे हैं। और 10 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा समाप्त हो जाएगा। इन लोग का कार्यक्रम के कारण समाप्त हो जाएगा। अलाल दलाल को ला करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का मालिक बना दिया है। हम लोग का बाप लोग गुरुजी अकेले पार्टी नहीं बनाए हैं। इसका मतलब कि आप अपने परिवार में 4 को टिकट लीजिएगा और साइमन मरांडी का खानदान नहीं लड़ेगा इलेक्शन, आप ही लड़िएगा। जो आपको 15 साल से गाली दे रहा है आप उसको बना देते हैं, तो आप डरते हैं क्या वो लोग से? और कार्यकर्ता से आह्वान कर देते हैं ऐसा चोर चमाट लोग से सब बच के रहे। ये लोग का झांसे में नहीं आए। ये लोग जिस दिन अगर कुर्सी में बैठा उस दिन आग लगा देगा पूरा क्षेत्र में और पब्लिक को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा सुन ले, ये पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य, पिंटू और पंकज मिश्रा जवाब नहीं दे। ये लोग कर्मचारी है, मालिक मालिक होता है, कर्मचारी कर्मचारी होता है। अब भूल जाओ वो सब चीज, क्या मानना है नहीं मानना है। वक्त गुजर गया, तीर चला गया, अब उसका जवाब के लिए तैयार हो जाओ। जवाब नहीं दे पाएगा ये लोग। ये जो शख्सियत है ये लिट्टीपाड़ा के विधायक दिनेश विलियम मरांडी हैं। इनके पिता का नाम साइमन मरांडी है।
निश्चित तौर पर आप दर्शक भी बहुत बेहतर से इनको जानते होंगे। झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं साइमन मरांडी साहब। संथाल की धरती पर साइमन मरांडी का जलवा कौन झारखंडी नहीं जानता। जो भी संथाल से जुड़ा है वो बहुत बेहतर से इस नाम को जानता है और ये इनकी पीड़ा है। ये बगावती बोल इनके हैं जो हम दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि साहब लोगों को तकलीफ हो रही है, तकलीफों को भी देखिए थोड़ा सा, क्योंकि आप तो साहब सर्वे सर्वा हैं। आप लोग निर्णय लीजिए तो थोड़ा देख कर लीजिए, रास्ते पे कीड़े मकोड़े भी चलते हैं, ऐसे मसल कर मत चलिए साहब। रुक करते हैं अतिथियों का एक बार फिर से। आदित्य विक्रम जायसवाल के साथ आपके पास चलते हैं। आदित्य जी, एक तो जेएमएम के भीतर बगावत, दूसरा गठबंधन में आज आपने भी बगावती बिगुल फूंक दिया है। आपने भी प्रदेश अध्यक्ष से पूछा है कि केशव महतो कमलेश साहब जवाब दें आखिर कि क्यों रांची सीट दिया गया है। तो जनता तो आपसे भी ये पूछेगी ना कि फिर आप लोग क्यों 5 साल तक आते हैं। आप भी आते हैं, कुमार राजा साहब भी आते हैं, राजेश सिन्हा सन्नी साहब भी आते हैं। कांग्रेस का कैडर रांची विधानसभा क्षेत्र में दिखाई देता है। महुआ जी से 5 साल पहले मुझे लगता है कि रांची विधानसभा की मुलाकात हुई थी जब वो सीपी सिंह के खिलाफ चुनाव में उतरी थी और रांची की जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया। मुझे लगता है 5000 के वोट के अंतर से वो महज हारी थी सीपी सिंह साहब से, जिनका 5 विधानसभा क्षेत्र में 5 बार विधानसभा पर दबदबा रहा था, 5 बार चुनावी जीत दर्ज की थी उन्होंने, उसको मिला के 6ठी बार जीत की। लेकिन उसके बाद महुआ जी तो रुकी नहीं क्षेत्र में काम करने के लिए। महुआ जी को राज्यसभा भेज दिया जेएमएम ने और राज्यसभा जाने के बाद एक राज्यसभा सांसद की व्यस्तता अलग होती है। अब यह बता दीजिए मुझे कि आखिर किस आधार पर यह सीटों का बंटवारा रांची विधानसभा क्षेत्र, रानी जी से भी पूछूंगा, एक तो रांची विधानसभा क्षेत्र दे दिया गया, दूसरा प्रत्याशी भी उनको दिया गया जो खुद राज्यसभा की सांसद है और अभी 4 साल का टेन्योर बचा हुआ है। देखिए, पहले मैं दो चीज बोलना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अशोक बड़ाई जी का बात बोलना चाहूंगा। क्रांतिकारी नेता हैं, युवा हैं। ये गलत सोच भाजपा रखती है कि जेएमएम और कांग्रेस के लोग जय श्री राम या वंदे मातरम नहीं करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श जो हैं, स्वामी विवेकानंद जी हमारे बनारस वाले घर में 6 महीना रह के पढ़ाई की है, तो गर्व से हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हम भी क्रांतिकारी परिवार से आते हैं। और रहा बात आजसू का, जैसे ज्ञान सिन्हा जी ने कहा, आजसू का जो मोटो था, जो मोटिव आजसू बना था स्टूडेंट छात्र की राजनीति करने के लिए, कितने स्टूडेंट्स पॉलिसी पे इन लोग काम करते हैं, कितने स्टूडेंट्स के पलायन को रोकने के लिए काम करते हैं, कितना युवाओं को रोजगार करने के लिए काम करते हैं, ये मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा। और मैंने बगावत नहीं किया, मैंने अपनी नाराजगी जताई। नाराजगी इसलिए जताई, कांग्रेस पार्टी 134-135 साल पुरानी पार्टी है। इसकी एक विचारधारा, महज एक पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा है। कार्यकर्ताओं ने अपने बलिदान से, अपने खून पसीना से पार्टी को, संगठन को सींचा है। ऐसे ही अगर आप कोई भी सीट अगर आप जो तैयारी कर रहे हैं, भाजपा की तानाशाही नीतियों को रोकने के लिए हमारा कार्यकर्ता पिछले 10 वर्षों से डोर टू डोर जनसंपर्क, राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, उनकी योजनाओं को, मैनिफेस्टो को जो भी प्रॉमिस किए थे, डोर टू डोर जनसंपर्क में हम लोग ला रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप रांची सीट छोड़ देंगे, और मैं व्यक्तिगत तौर पे, मैं पार्टी लेवल पे नहीं, व्यक्तिगत तौर पे मैं महुआ मांझी के काम करने के तरीके से नहीं उन्हें चाहता हूं, क्योंकि उनको राज्यसभा मिला, आज टेन्योर उनका था। आप घूम घूम के देख लीजिए, बिना विजन के साथ वो बहुत चीज रांची में कर सकती थी। मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गठबंधन में आज हम लोग हैं। तो क्यों बुराई नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना। आप जो देखेंगे, नहीं, आपने अभी तानाशाही की बात की, आपने बीजेपी पर तानाशाही सरकार चलाने का आरोप बताया, तानाशाही लोग, तानाशाही दल बता रहे हैं। ये तानाशाही नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? रांची की जनता कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि साहब 5 साल क्यों आ रहे थे हमारे दरवाजे पर, जब अभी आपको किसी और का पैम्पलेट लेकर आने के लिए भेजा गया है। आप लोग तो महज कार्यकर्ता बनकर रह गए हैं साहब। नाराजगी आज जताया हूं पार्टी नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से, यही सवाल पूछ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन और पार्टी को कार्यकर्ताओं ने सींचा है। प्रदेश अध्यक्ष या विधायक दल के नेता महज एक रबड़ स्टैंप की तरह काम कर रहे हैं। रबड़ स्टैंप की तरह काम नहीं करना चाहिए। अगर सही में कार्यकर्ताओं की पार्टी अगर बनाना है और भाजपा को आगे रोकना है, तो रीस्ट्रक्चर ऑफ कांग्रेस इज नेसेसरी। और रिस्ट्रक्चर तो हुआ ना साहब, राजेश ठाकुर साहब को हटा के आप लोगों ने केशव महतो कमलेश को मौका दिया। केशव महतो कमलेश साहब आए, 31 से 33 सीट पर जाने का वादा करके आए और 33 से गिर के 29 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया आप लोगों ने। अब भाकपा माले भी हट गया। नहीं, कहीं ना कहीं राहुल जी ने नाराजगी भी जताई है कि जो एससी सीट्स, जो रिजर्व सीट्स है, वो महज 9 में से 1 सीट में लड़ा जा रहा था। 1 सीट और मिलेगा। हम लोग को 4 सीट में लड़ना चाहिए था। जो अपना ओबीसी का या एससी का जो रिजर्व सीट्स है, उसमें ज्यादा से ज्यादा राहुल जी
कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। जिसकी जितनी तो भागीदारी उस पर उतनी जिम्मेदारी। फॉर्मूला से गठबंधन बना है, ये हम लोगों के भी परे नहीं है। यही सवाल हम लोगों ने उठाया। नहीं तो सवाल तो आप लोगों ने निश्चित तौर पर उठाया। रानी जी, एक बार आपसे भी सवाल तो निश्चित तौर पर उठाया, लेकिन मैं भी महुआ माझी जी का समर्थक हूं। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं भी उनका समर्थक हूं। अच्छी लेखिका है, अच्छी नेत्री है, मैं भी उनको समर्थन करता हूं और सम्मान करता हूं उनका। लेकिन एक ही महिला को आप महिला आयोग की अध्यक्षा भी बनाते हैं, उन्हीं को रांची का टिकट भी मिलता है, फिर उन्हीं को विधानसभा राज्यसभा भी भेजा जाता है। बाकी दलों में, कांग्रेस में, आरजेडी में, क्या आप लोगों की महिलाओं में वो दम नहीं है कि आप रांची पर अपना दावा कर सके? या आपके दल के लोग आप महिलाओं को वर्चस्व नहीं देते, महिलाओं को इस योग्य नहीं समझते कि आप रांची सीट पर दावा कर सकती हो सीपी सिंह के खिलाफ? नाराजगी तो भरपूर है, हमारे कार्यकर्ताओं में है, हमारी महिला संगठनों में है, जिसका परिणाम आपने देखा है कि मैं रिजाइन मार दी हूँ। मैं तो ये भी हेमंत जी से कहना चाहती हूँ कि हेमंत जी का कोई ऐसा सगा नहीं है जिनको उन्होंने ठगा नहीं है, सबको उन्होंने ठगा है। यहाँ तक चंपई दादा को उन्होंने ठगने का काम किया, सीता भाभी को ठगने का काम किया, इन्होंने जल जंगल के जमीन को ठगने का काम किया, जिन्होंने आंदोलनकारी का बेटा को बनाने का काम किया, गरीबों ने बनाया, उन्हें आदिवासियों ने बनाया, एक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उनको देखने का काम किया। लेकिन इन्होंने क्या किया? झारखंड को बेचने का काम किया, जल जगह जमीन को बेचने का काम किया, माइंस को बेचने का काम किया, यहाँ तक जमीन बेचकर भी हालात का चक्कर भी खाकर आए। उसके बावजूद भी ये सिर्फ अपने लाभ, अपने प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस तरह का काम, घिनौना काम कर रहे हैं कि एक महिला को बार बार लाभ के पद पे बैठाने का ये कहां से उचित है? आप ही बता सकते हैं कि कहां से उचित है। अब जनता से मैं पूछती हूँ कि एक लाभ का पद में बैठने के बाद उन्होंने जनता के लिए क्या किया? आप 5 साल का समय है राज्यसभा में, आप 1 साल गुजारी हैं, 4 साल बचा हुआ है। आखिर क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसी बात है कि आप बार बार उनको लाभ के पद पे बैठाना चाहते हैं, एक सीट उनके लिए रिजर्व रखना चाहते हैं? ये मैं पूछना चाहती हूँ हेमंत बाबू से कि ये बताएं कि क्यों ऐसा, क्या ऐसा मजबूरी है कि ये बार बार उनको लाभ के पद पे बैठाते हैं? क्या महिलाओं में, झारखंड में महिला का टोटा पड़ गया है? क्या महिला संगठन नहीं है जेएमएम में? कांग्रेस में नहीं है, आरजेडी में नहीं है, कहां ने महागठबंधन में नहीं है ऐसा प्रत्याशी जो रांची से लड़ सके, अपने दावा पेश कर सके? पर ऐसा नहीं है, ये एक ही महिला पे केंद्रित है। ये मैं तो कहती हूँ कि इनकी जिनकी जितनी भी संपत्ति इनकी है, अटैचमेंट है इनका, इसी कारण, इसी लोग के कारण इन्होंने बार बार रांची का लाभ का पद देने का काम करते हैं। क्या चीज का अटैचमेंट बता रही हैं? इनका जितना संपत्ति है, कौन संपत्ति है, जो संपत्ति है किसका संपत्ति? हेमंत जी का है। हेमंत जी जो इसकी मजबूरी है, इसी मजबूरी के कारण ये बार बार इनको लाभ के पद पे बैठाते हैं। मैं तो ईडी और सीबीआई से मैं कहना चाहती हूँ कि इनकी संपत्ति का जांच किया जाए, ये कहां से इतनी संपत्ति लाई है, इसकी जांच होनी चाहिए। आप मतलब महुआ जी की संपत्ति की जांच की जाए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए इनकी संपत्ति की जांच। मैं तो यह भी कहना चाहती हूँ कि साइमन मरांडी जैसे महान हस्ती जिन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने अलग राज्य की मांग की, और मैं भी एक आंदोलनकारी हूँ, मैंने भी आंदोलन किया है अलग राज्य के लिए। 1995 में झारखंड राज्य अलग गठन किया और 18 जिला लालू जी ने दिया, और उसका नेतृत्व मैं भी की हूँ गुरु जी के साथ, स्टेफन मरांडी जी के साथ की हूँ। आज बेचारे इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको नमन करती हूँ। आज उनके पुत्र को भी जगह नहीं मिला, ये कहीं से भी बहुत बड़ा अन्याय। साइमन मरांडी जी, जिनको मैं सम्मान करती हूँ उनको आज। चलिए, ठगने की आपने बात कही तो आरजेडी तो सबसे ज्यादा ठगता है रानी जी। आरजेडी से ज्यादा किसी ने कहा किसी को ठगा है? सत्यानंद भोक्ता का आपके नेताओं ने, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी ने राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया। अब सत्यानंद भोक्ता कहां से लड़ेंगे? सत्यानंद भोक्ता की विधायकी चली गई, उनकी बहू को विधायकी मिल गई, उनको मनिका की सीट कहा गया था, मनिका की सीट दे दिया आप लोगों ने कांग्रेस के खाते में। अब गढ़वा आ जाइए, गिरिराज सिंह साहब को लेकर आए कि गढ़वा तो चुनाव लड़ाएंगे। गिरिराज सिंह साहब पूरी तैयारी करके बैठे, गिरिराज सिंह साहब को लास्ट में आप लोगों ने लाल सिग्नल दिखा दिया। गिरिराज सिंह साहब भी टाटा बाय बाय करते हुए सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको पता है कि सपा से लड़ना और राजद से लड़ने में गढ़वा में फर्क पड़ने वाला है, भारी फर्क पड़ने वाला है। तो ठगे तो सब जा रहे हैं। क्या हालात होते हैं? हम अभी आपको दिनेश विलियम मरांडी की एक तस्वीर दिखाते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास रानी जी, आपको एक तस्वीर पहले दिनेश विलियम मरांडी की दिखाते हैं। और कमोबेश इसी हालात में सत्यानंद भोक्ता साहब भी हैं, इसी हालात में गिरिराज सिंह साहब भी हैं, और इसी हालात में अभी कई और नेता भी होने वाले हैं। ये समर्थकों के हालात है, भावुक होकर रोने लगे हैं सभी के सभी। न्यूज़ 11 के कैमरे पर भावुक हो गए जो सारे लोग पहुंचे हुए थे
दिनेश विलियम मरांडी के साथ। आंखों के आंसू कहते हैं, झूठ नहीं बोलते, इसीलिए हम कह रहे हैं कि संथाल में शोक है इस वक्त। जामा के हालात वही हैं, जामा में भी कार्यकर्ता रो रहे हैं कि आखिर कौन संभालेगा बागडोर। लुइस मरांडी साहब को मैडम को ले जाया गया है, लेकिन लुइस मरांडी साहब मैडम का टिकट कटता हुआ दिखाई दे रहा है। कुणाल सारंगी के हालात तो मतलब मैं अनुमान ही लगा सकता हूं कि अब वो क्या कर रहे होंगे इस वक्त। तस्वीरें देखिए, मतलब फफक फफक कर रोना जिसको बोलते हैं, फफक फफक कर। ये कार्यकर्ता है, ये जेएमएम के कार्यकर्ता है और टूटे हुए हैं, कहीं ना कहीं भीतर से टूट गए हैं। अतिथियों का रुख करते हैं। रानी जी, आप कुछ कहना चाहती थी। तस्वीरें आपको, आ रहा हूं ज्ञान सिन्हा साहब, तस्वीरें आपको रानी जी इसीलिए दिखा दिया क्योंकि केवल हेमंत सोरेन पर आरोप नहीं है, आरोप आपके नेताओं पर भी है। ये कैसा गठबंधन धर्म दिखा रहे हैं। अगर अभी आदित्य विक्रम जायसवाल साहब यहां नहीं होते, वो भी पीसी में भावुक हुए हैं। अभी मैं कांग्रेस के कई नेताओं के नाम गिना सकता हूं जो सालों से झंडा ढो रहे हैं रांची का और हटिया का, जिनको मौका नहीं मिल रहा है। किसी को प्रवक्ता बना दिया जाता है, किसी को किसी जगह का प्रभार दे दिया जाता है, जो जिन लोगों के चेहरों की पहचान है। अगर आज आदित्य विक्रम जायसवाल यहां बैठे, आप बैठी हैं, अशोक बड़ाइक साहब बैठे, ज्ञान सिन्हा साहब बैठे, चेहरों की पहचान है, इसीलिए बैठे हैं। जनता देखती है, जनता समझना चाहती है आपसे। क्या जवाब देंगे जनता को आप लोग जाके? रानी जी। जी, मैं बताना चाहती हूँ कि बड़े नेताओं को तो गठबंधन हो गया, पर कार्यकर्ताओं का दिनों से गठबंधन नहीं हुआ है। आपको मैं बता दूं कि आने वाले समय में कुछ ही समय बचे हुए हैं, आप देखिएगा कि झाड़ू लग जाएगा। आप तो जेएमएम का भी बात कर रहे हैं, कांग्रेस का भी बात कर रहे हैं और आरजेडी के, कि लोग सत्ता से बाहर चले जाएंगे। इन्होंने जिस तरह से रोलाने का काम किया है, जो कहते हैं ना कि धोती वाला लंगोटा वाला खटेगा और धोती वाला खाएगा, सेम यही चीज हुआ है कि जो हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग बीज लगाते हैं और फसल काट कर कोई और ले जाता है। इसके खामियाजा तो तीनों को भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में, तीनों को भुगतना पड़ेगा। ज्ञान सिन्हा साहब, आ रहा हूं आदित्य, ज्ञान सिन्हा साहब। आदित्य विक्रम जायसवाल जी ने अभी आरोप लगाया कि हमने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले तो मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये 5 साल की पूर्ण बहुमत की आप लोग की जो सरकार थी, 5 साल आप लोगों ने क्या किया? आपने कहा था 32 का आते के साथ 32 खतियान लागू करूंगा, नहीं किए। नियोजन नीति लागू करूंगा, नहीं किए। कहे थे अगर नौकरी दूंगा 5 लाख नौकरियां 3 महीने के अंदर पहली कैबिनेट के बैठक में दूंगा, वो भी आपने नहीं दिया। कहे थे आते के साथ जितने भी अनुबंध कर्मी हैं सारे को कंफर्म करेंगे, वो भी नहीं किया। आपने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। आजसू पार्टी वो पार्टी है कि अभी जिस समय रघुवर जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश में सरकार था, उस वक्त हम लोग यहां से पोस्ट कार्ड के माध्यम से पोस्ट कार्ड को यहां लाखों के संख्या में पोस्ट कार्ड को लाकर यहां हम लोग रांची के पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करने का काम किए कि युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। हमने युवाओं की लड़ाई लड़ी। दूसरी बात, अभी जो झारखंड की सरकार है, इसमें 32 के खतियान पे हम लोगों ने विरोध किया, हम लोगों ने लड़ाई किया। हम लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए हमारे सारे नेता एकजुट हुए। आप लोग लाठी डंडा चलाकर आगे जाने नहीं दिए, ये अलग बात है। आप लोग लाठियां तो खूब चली 5 सालों में। इंडी गठबंधन जो है ये युवाओं के लिए कभी नहीं सोचा। हम तो युवाओं को, हम आजसू पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि आप हमारे रामचंद्र सहीर जी, तत्कालिक हमारे विधायक विकास सिंह मुंडा जी, आप देखिएगा छोटे छोटे, अभी जो ये लोग कह रहे हैं ना कि बरसों से इंतजार कर रहे हैं लेकिन टिकट नहीं मिल रहा, जो रो रहे हैं, जो इन लोग का आपस का झगड़ा चल रहा है। आजसू पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि 25 साल के लड़के को भी विधायक बनाने का काम किया हमने। आप जब तत्कालिक विकास सिंह मुंडा बने थे, उनका 22-23 साल उम्र था। यहां उम्र लग जा रही है आप लोगों की झंडा ढोते ढोते। आजसू पार्टी युवाओं की पार्टी थी, हमने युवाओं के लिए काम किया और विगत 5 सालों में हमने युवाओं के लिए लगातार आंदोलन किया। हम प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी भेजे, 1.5 लाख पोस्ट कार्ड भेजे थे, वो आप लोग के पास कार्यक्रम में होगा। हमने युवाओं के साथ हमेशा न्याय करने का काम किया। इंडी गठबंधन ने न्याय नहीं किया और जब अभी
इस गठबंधन की सरकार के जाने का समय आ गया, 2-3 महीना बच गया, तो ये लोग इंडी गठबंधन को ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गया कि युवाओं के लिए हमने कुछ नहीं किया, पारा शिक्षक के लिए कुछ नहीं किया, युवाओं से हमें वोट नहीं मिलने जा रहा है। तब ये लोग क्या सोचे कि मैया कोई दूसरा पहले एक बार आदित्य विक्रम जायसवाल साहब से यह समझ लूं कि कांग्रेस को आपने देश की सबसे पुरानी पार्टी बताया, बड़ी पार्टी है, निश्चित तौर पर देश की पुरानी पार्टी है, महात्मा गांधी जी के विचारों से चल रही है। मुझे लगता है कि आपके आवास पर भी महात्मा गांधी साहब का आना जाना रहा था, उस समय आए थे रामगढ़ अधिवेशन के दौरान। वो परिवार है आप, उस परिवार से आप बिलोंग करते हैं। मुझे यह बताइए साहब, कितनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, झारखंड में अब आपके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। आप गठबंधन धर्म का नाम तो जरूर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके यहां प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी एक आदिवासी चेहरा नहीं मिलता है कांग्रेस को, कि आप प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी किसी आदिवासी को वो चेहरा दे सके, तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा आखिर कहां से मिलेगा? यही कारण है कि यहां जो राष्ट्र में राष्ट्रीय चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहिए, वो कांग्रेस यहां पर छोटे भाई की भूमिका में कम सीटों पर चुनाव लड़ती है, कम सीटों पर समन्वय करने को, घुटने टेकने को तैयार नजर आती है। देखिए, ये बात तो हमें मानना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी मानना चाहिए कि आज हम लोग सेकंड पार्टी बन के झारखंड में रह गए हैं। कहीं ना कहीं त्रुटि है, कहीं ना कहीं गलती है। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि रीस्ट्रक्चर ऑफ द पार्टी इज वेरी नेसेसरी। रीस्ट्रक्चरिंग होना बहुत जरूरी है, युवाओं को आगे आना जरूरी है, महिलाओं को आगे आना जरूरी है। एक बात ये संगठन की बात होगी। ज्ञान सिन्हा जी के बात पे आता हूं, आजसू ऐसी नहीं, उसके पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। युवाओं का आगे आना जरूरी है, राहुल गांधी साहब ने अपनी कई सभाओं में कहा, संविधान के सम्मान की रक्षा करनी होगी, यह भी कई बार कहा। मुझे बताइए कि आखिर कांग्रेस में किस पद पर किस युवा को लाया गया? प्रदेश कमेटी को ही मैं देखकर चलूं झारखंड में, तो प्रदेश स्तर पर किस युवा को वो कमान सौंपी गई? युवा नहीं है कांग्रेस में। मेरी आंखों के सामने कई युवा हैं जो कम से कम, जिन पर 20-20 साल से जो लोग काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता का, और आपने आज कमान सौंपी है केशव महतो कमलेश साहब को। निश्चित तौर पर अनुभवी नेता है, लेकिन सक्रिय राजनीति से कब से दूर है केशव महतो कमलेश साहब? नहीं, लगातार सक्रिय राजनीति में केशव महतो कमलेश जी रहे हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। युवाओं को मौका मिलता है। मुझे प्रोफेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, उसके पहले मैं प्रदेश में सचिव था, डेलीगेट हूं। महानगर हमारा जो अध्यक्ष है वो युवा है। लगातार क्रांतिकारी ढंग से हम लोग काम करते हैं, लोगों के हित के लिए काम करते हैं, युवाओं के हित के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए काम करते हैं। काम तो आप लोग जरूर करते हैं, लेकिन मौका और अवसर आप लोगों को इनाम नहीं मिलता है। इनाम नहीं मिलता है। काम तो करते हैं। मैं भी रांची की अगर बात करें, ज्ञान सिन्हा जी भी तैयारी एक बार कर रहे थे, तो उन्होंने भी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए वो चुनाव नहीं लड़े। मुझे अगर याद होगा तो आप महानगर अध्यक्ष थे आजसू पार्टी, अभी भी वर्तमान अध्यक्ष भी हूं। तो आप तैयारी कर रहे थे, तो टिकट आना नहीं आना वो अलग बात है, लेकिन जिस विजन के, जिस उद्देश्य के साथ हम सब काम कर रहे हैं, 6 टर्म भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ रहा, सांसद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का, मेयर डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जिस ओर रांची को ले जाया गया, क्या ये विकसित रांची है, क्या ये समृद्ध रांची है? ज्ञान सिन्हा जी ने कहा कि आप लोगों ने क्या किया, मैया सम्मान योजना का बात की, तो आप लोगों ने भी तो गोगो दीदी योजना लाने का, आखिर कहीं ना कहीं तो हेमंत सोरेन की प्रगतिशील नीति को देखते हुए भी आप लोग मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का कॉपी करके यहाँ मैया सम्मान योजना लाए। सबसे पहले एनडीए ने, मैं एनडीए के प्रवक्ता हूँ, मैं एनडीए का प्रवक्ता हूँ, एनडीए मेरे साथ है हम लोग। लाडली बहना योजना का आप लोग मैया योजना किए, तो रानी जी महिलाओं, एक मिनट रानी जी झारखंड की, आदित्य जी एक सेकंड, झारखंड की महिलाओं के लिए मैया सम्मान, लेकिन पार्टी और गठबंधन की जो मैया हैं उनका ये कैसा सम्मान है? वही तो करिए, ये कैसा सम्मान है कि ये कैसा मैया सम्मान करते हैं? महिला रो रही है, टिकट के लिए रो रही है, उनको सम्मान ये एक महिला नहीं है, ऐसी कई महिलाएं हैं, इससे कई महिलाएं। हमारे एक धनबाद की हमारे जिला अध्यक्ष है, आज वो चली गई है बसपा में, और वो अनवरी खातून है, अल्पसंख्यक से आती है, वो रो रही है बेचारी, लेकिन उनको नहीं मिला। आज वो बगावत करके अपनी चुनाव की तैयारी। अशोक बड़ा एक बड़ा आरोप लगाया है, अशोक बड़ा साहब बड़ा आरोप लगाया है। आदित्य विक्रम जायसवाल ने कह रहे हैं कि क्या ये विकसित रांची? आपसे पूछ रहे हैं, 6 बार के विधायक हैं सीपी सिंह साहब, 6 बार से विधायक बने हुए हैं, और क्या ये मानते हैं कि विकसित रांची है? मैया सम्मान पर भी कह दीजिएगा, और युवाओं को क्या दिया INDIA ने वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो गया है क्या सबको? बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की गई थी। आज का डिबेट मुझे लगता है कि
मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष से नहीं, पहले आखिरी- आया आखिरी हूं, वक्त है, बस जवाब दे लेकिन दे। मेरे से ज्यादा सरकार की अगर कोई नाकामी को बता रहे तो वो रानी दीदी बताने का काम कर रही है। मुझे बिल्कुल। लगता है एक महिला को भी प्रतिनिधित्व करती है और अपने दल और अपने गठबंधन के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति है उन्होंने बयां किया, अपने पीड़ा को बताने का काम किया है कि किस तरह से महिलाओं को उपेक्षित रखा गया, किस तरह से आंदोलनकारियों को उपेक्षित किया गया, किस तरह से जल जंगल जमीन को खोखले करके दलालों की पार्टी बन गई है झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये मैं नहीं कह रहा हूं अभिषेक जी, आज इसीलिए मैं कम बोल रहा हूं। रानी दीदी ज्यादा बता रही है अपने सरकार की, क्योंकि परिवार की वो सदस्य है, बिल्कुल परिवार के सदस्य हैं और दावेदार भी है, दावेदार तो वो भी। ज्यादा वो बता रही है सरकार और संगठन की नाकामियों को। तो मुझे लगता है कि मैं रानी दीदी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और रांची की बात कर रहे थे, देखिए जो सरकार जल जंगल जमीन का नारा देकर आई पिछले 5 सालों का, देखिए हमेशा अभिषेक जी हमेशा सत्ता से प्रश्न पूछी जाती है। चलिए हम लोग 2014 से 19 में सरकार में थे, राज्य की जनता ने हमको नकारा, हमारे में कोई कमियां थी, हमने स्वीकार किया, हमने ईवीएम को कभी नहीं गाली दिया, हम स्वीकार किए, जनादेश को स्वीकार किए, हम विपक्ष में बैठे, ना चुनाव आयोग को गाली दिए ना ही ईवीएम को गाली दिए। यानी हमारे में कुछ कमियां थी, तब राज्य की जनता ने हमको विपक्ष में बैठाया। लेकिन सवाल तो वर्तमान सत्ता से पूछी जानी चाहिए ना कि आपने रांची को क्या किया। आपने जिस जल जंगल जमीन का नारा देकर आए, उस जल जंगल जमीन नींबू पहाड़ को खोखला कर दिए। पंकज मिश्रा जी आज 1400-1500 करोड़ के घोटालेबाज है, वो वही जल जंगल जमीन के रखवाले अपने आप को कहते हैं। चलिए, उनके वक्त- मंत्री वक्त की आलमगीर पाबंदी है। आलम साहब 65 करोड़ के आरोपित है। आज ईडी ने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है, अशोक जी, FIR कीजिए, FIR कीजिए, FIR नहीं हो रही है। अशोक जी, वक्त की ये पाबंदी है। सरकार की कुकर्म को राज्य सरकार देख रही है। इस बार वक्त की महिलाओं का पाबंदी जोर है। है। रानी जी आखिरी सवाल, रानी जी आखिरी सवाल, क्या रानी कुमारी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी रांची बिल्कुल, विधानसभा से? मेरा संगठन है नारी चलिए, शक्ति इसका सेना स्वागत गुलाबी करते हैं। गैंग और उसके तहत मैं नॉमिनेशन कर रही हूँ। न 36 साल चलेगा और न ढाका चलेगा यहाँ पर, न ढाका क्या बोल रही है रानी जी? एक बार फिर से। ये महुआ मांझी यहाँ की नहीं है, बांग्लादेशी है। आप एक तरफ बांग्लादेशी का विरोधी करते हैं, महुआ और एक मांझी जी तरफ- बांग्लादेशी है? बिल्कुल, मैंने 2009 से मैं उनका विरोध कर रही हूँ। मैं धरना प्रदर्शन राजभवन का घेराव तक मैं की हूँ, लेकिन किसी ने नहीं सुनने का काम किया, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं दिया। मैंने अकेले लड़ती रही हूँ। और ये महुआ मांझी यहाँ की नहीं है, मैं यहाँ की बेटी हूँ, रांची की बेटी हूँ। मैं चीख चीख के कहती हूँ जनता से कि आप मुझे न्याय दो। मैं जनता की अदालत में जा रही हूँ, मैं जनता से मांगूंगी न्याय। किसी नेता का यहाँ काम नहीं चलेगा, कोई बड़ा नेता का काम नहीं चलेगा, अब सिर्फ जनता का चलेगा, जनता का चलेगा। ये बड़ा आरोप लगा दिया है रानी कुमारी जी ने। दावा इनका कि महुआ मांझी जी बांग्लादेशी, और आपको बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर मुद्दा गर्म है और सरकार तो अब ऊपर तक जा रही है कि जांच किसी भी तरीके से रुक जाए। अब यह बड़ा आरोप है। आदित्य विक्रम जायसवाल, आज आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा है कि या तो प्रदेश कमेटी जवाब दे, नहीं तो निर्दलीय चुनाव। क्या आप भी लड़ने की स्थिति में है? निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मैं वैश्य समाज के लोगों से बात कर रहा हूँ, वैश्य संगठन से बात कर रहा हूँ, और जितने भी पंचायत है, मुस्लिम पंचायत, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लोग हैं और जो भी समाज के लोग हैं, उनसे बात करूंगा, फिर निर्णय लूंगा। ऐसे गठबंधन के साथ था, हूं और रहूंगा। आप गठबंधन के साथ थे तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया सर आपने? मैंने तो नाराजगी जताई अपनी। नाराजगी जताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया सर। नाराजगी जताते जाके कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में आपने प्रेस मीडिया को बुला लिया। नहीं, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का बात था, अधिकार मतलब मान सम्मान आहत हुआ है कार्यकर्ताओं का, ये तो मानिए तो सर। आहत हुआ है। लेकिन आप गठबंधन के साथ लगातार आप 5 से 10 साल से काम कर रहे हैं क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं मान सम्मान को तो ठेस पहुंचाइए। चलिए, मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, लेकिन उसके बावजूद भी डटे रहेंगे गठबंधन में, आदित्य विक्रम जायसवाल का दावा है। लेकिन रानी कुमारी जी ने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर है, और यह मामला तो अब तो मुझे लगता है कि अदालत में विचाराधीन हो जाएगा अगर हालात ऐसे हैं तो, क्योंकि यह मामला यहां रुकने वाला नहीं है। दूसरी, यह जांच का विषय है, मांग भी कर रही है। दूसरी तरफ अब नया मामला आ गया है, दिनेश विलियम मरांडी साहब का पूरी तरीके से बगावत के मूड में है। कुल मिलाकर रस्साकसी जारी है, किसके पक्ष में माहौल बनता है यह देखना अभी दिलचस्प होगा। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ आरजेडी से रानी कुमारी जी थी, बहुत धन्यवाद रानी जी आपका। बीजेपी से अशोक बड़ाई साहब थे, अशोक जी बहुत धन्यवाद आपका। आजसू से ज्ञान सिन्हा साहब थे, ज्ञान जी बहुत धन्यवाद आपका। और कांग्रेस से हमारे साथ आदित्य विक्रम जायसवाल जी थे, आदित्य जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद, बहुमूल्य समय निकाला आप लोगों ने। दर्शकों के लिए भी ये रस्साकसी का वक्त है, निर्णय आपको लेना है कि कौन आपके साथ है और कौन किसके पीछे आघात है, तय आपको करना है। उंगली पर सरकार है, निर्णय जरूर कीजिएगा। बहरहाल बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।